ये एक्चुअली में पिछले ये टॉपिक जो है अभी इससे 2-3 चैप्टर पहले में था, तो ये छूटा नहीं था। एक्चुअली में इसको शेड्यूलिंग हिसाब से की गई। दीदी की उपलब्धता आज डॉक्टर प्रज्ञा शांडिल्य जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, जो एक मनोचिकित्सक हैं। तो ये एक स्पेशल क्लास इनके लिए रखी गई थी, तो ये चैप्टर इनके लिए शेड्यूल किया गया था कि ये तो दीदी आज उपलब्ध थी, इसलिए इसको जो है रीशेड्यूलिंग करके जो है इसको चैप्टर को बाद में कर दिया गया। तो आज दीदी ये चैप्टर लेंगे और ये अम, अ, दीदी भारत अभी जो है दिल्ली सरकार में साइकोलॉजिस्ट के पद पे हैं। वहाँ पर एक मनोचिकित्सक के रूप में वहाँ पर काम कर रही हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं। और हम लोग के पंचकोशीय ग्रुप में भी दीदी जो है इसमें क्लासेस लेती रहती हैं। कई मनोमय कोश पे इन्होंने क्लासेस ली हैं। तो तो दीदी का स्वागत है। और बाकी दीदी आप म्यूट पे हैं। तो आज का जो वाचन है, अगर इसमें शर्मिला दीदी हैं। शर्मिला दीदी आप हैं? प्रणाम भैया। हाँ, मैं हूँ। दी प्रणाम। जी जी प्रणाम, सबको प्रणाम। जी। शर्मिला दीदी कोलकाता से हैं, तो आज दीदी वाचन करेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग जो है सार दीदी आदरणीय डॉक्टर साहब से सुनेंगे। जी प्रणाम भैया। दी प्रणाम। जी शर्मिला जी प्रारंभ कर सकते हैं। जी 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 मानसिक रोग कितने विचित्र, कितने भयावह। जी। मानसिक रोग कितने विचित्र, कितने भयावह। जी आमतौर से ऐसा समझा जाता है कि इच्छित परिस्थितियां प्राप्त होने पर सुख होता है, पर वास्तविकता इससे सर्वथा विपरीत है। परिष्कृत दृष्टिकोण से सोचने का तरीका इतना सरल और सुंदर होता है कि सामान्य वस्तुएं भी सुंदर लगती हैं। अंधेरे में जो वस्तुएं अदृश्य रहती हैं अथवा काली लगती हैं, वे ही प्रकाश की किरणें पड़ने पर अपना पूरा स्वरूप दिखाती है और चमकने लगती हैं। यही बात परिष्कृत मनस्थिति के संबंध में भी है। सोचने की प्रकाशवान प्रक्रिया को ऐसा दिव्य आलोक कहा समझा जा सकता है, जिसके प्रकाश में सारा समीपवर्ती क्षेत्र अंधकार की कालिमा में से निकलकर मनोरम आभा लिए हुए दिखाई देने लगे। भैया सुनाई दे रही है आवाज सबको? जी जी दीदी बिल्कुल क्लियर आ रही है। थैंक यू भैया। जर्मन पत्रिका मेडिसिनिशे क्लिनिक में छपे एक विस्तृत लेख में कई शरीर विज्ञानियों के अनुभवों का सारांश छपा है, जिसमें बताया गया है कि दर्द में जितना अंश शारीरिक कारणों का होता है, उससे कहीं अधिक मानसिक तथ्य जुड़े होते हैं। ऐसे प्रयोग किए जा चुके हैं जिनमें मात्र पानी की सुई लगाकर रोगी को यह बताया गया है कि यह गहरी नींद की दवा है। उसी से दर्द पीड़ितों का दर्द बंद हो गया और वे सो गए। इसके विपरीत मॉर्फिया के इंजेक्शन देकर यह कहा गया कि यह हल्की दवा है, शायद इससे थोड़ा बहुत दर्द हल्का पड़े और संभव है कुछ नींद आए। यह संदेह उत्पन्न कर देने पर रोगी दर्द की शिकायत करते रहे और अधूरी निद्रा में झपकी लेते रहे। इस प्रयोग के बाद इन्हीं इंजेक्शनों को जब विपरीत व्याख्या करते हुए भिन्न दवा बनाकर रोगियों को दिया गया, तो उसकी पहले की अपेक्षा सर्वथा भिन्न प्रतिक्रिया हुई। पहले दिन पानी का इंजेक्शन जब मामूली दवा बताकर लगाया गया, तो उसने दर्द कम नहीं किया और मॉर्फिया की बड़ी शक्ति का बताकर निश्चित रूप से नींद आने की आश्वासन देकर लगाया गया, तो रोगियों को गहरी नींद आई। इन प्रयोगों से डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दवाएं जितना परिणाम प्रस्तुत करती है, उससे अधिक प्रभाव मान्यताओं का होता है। एक ही स्तर के दर्द को भिन्न भिन्न मनस्थिति के लोग अलग अलग तरह अनुभव करते हैं। डरपोक रोगी इतने से ही दर्द से बेतरह चीखते चिल्लाते हैं।
मध्यम मनस्थिति वाले मात्र हल्के हल्के कराते रहते हैं। साहसी लोग उसी कष्ट को बहुत हल्का मानते हैं। युद्ध मोर्चे के घायल अपनी बहादुरी की मान्यता के आवेश में कम कष्ट अनुभव करते हैं और कम चीखते चिल्लाते हैं, जबकि उतने ही कष्ट में सामान्य लोग 3 गुना अधिक दर्द अनुभव करते हैं। भावनात्मक स्थिति भी कई बार दर्द में परिणत हो जाती है। सिर का दर्द, पेट का दर्द, जोड़ों का दर्द, छाती का दर्द, कमर का दर्द बहुत करके मनोवैज्ञानिक कारणों से होते हैं। इनके मूल में कोई चिंता, आशंका, भय की भावी कल्पना अथवा भूतकाल की कोई दुखद स्मृति काम करती रहती है। मन की वह विपन्नावस्था शरीर के किन्हीं अंगों पर आच्छादित होकर उन्हें पीड़ा अनुभव कराती है, जबकि शारीरिक दृष्टि से उन अवयवों में उसी तरह के कष्ट का कोई कारण नहीं होता। कई बार ऐसी स्थिति भी देखी गई कि डॉक्टर अपने समस्त निदान परीक्षण करने के उपरांत भी रोगी में कोई अस्वस्थता का कारण नहीं देखता और रोगों का कारण जानने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है, किंतु रोगी बराबर कष्ट से पीड़ित रहता है, दिन दिन दुबला होता जाता है और साधारण काम काज कर सकने में भी समर्थ नहीं रहता। उसका पीड़ाजन्य कष्ट स्पष्ट दिखता है। ढोंग बनाने का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि दूसरों पर नहीं, उस रुग्णता का पूरा भार अपने ही कंधों पर आता है। इस विचित्र स्थिति में मनोवैज्ञानिक कारण ही काम कर रहे होते हैं। कोई पुरानी आघात करने वाली अनुभूति मस्तिष्क के किसी भाग पर आक्रमण करती है और उसे अकचका देती है। क्योंकि मस्तिष्क की प्रत्येक कोशिका अपने मूल तंतुओं के सहारे अन्य कोशिकाओं के साथ जुड़ी होती है और उनसे कई तरह के आदान प्रदान करती रहती हैं। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत लगे हुए आघात अपने संबंध केंद्र को प्रभावित करने तक सीमित न रहकर जब शरीर के किसी अन्य अवयव से संबंध केंद्र से जा टकराते हैं, तो वह अंग रुग्णता अनुभव करने लगता है। वह अंग शारीरिक दृष्टि से निरोग होता है, पर मस्तिष्क का विद्युत प्रवाह उस स्थान पर ठीक तरह नहीं पहुंच पाता, क्योंकि संप्रेषण वाले मस्तिष्कीय कोश रुग्णावस्था में पड़े हैं। प्रेषण की गड़बड़ी उस अंग को पूरी खुराक और सही निर्देश नहीं दे पाती। इस विचित्र स्थिति की अनुभूति मस्तिष्क के अन्य तंतुओं को अमुक रोग जैसी होती है। रोगी वस्तुतः उन्हीं कष्टों से पीड़ित होता है जैसा कि वह बताता है, पर डॉक्टर क्या करे? उसकी परीक्षा पद्धति तो अंगों के रक्त मांस आदि से संबंधित स्थिति के आधार पर बनी है। मानसिक भूल भुलैया की उसे जानकारी नहीं होती। अस्तु ऐसे रोगियों को किसी मानसोपचारक के पास जाने की सलाह देकर वह अपना पीछा छुड़ा लेता है। अनिश्चित स्थिति में वह उपचार करे भी तो क्या करे? मानसिक आघात लगना किस कारण से होता है, इसका भी एक जैसा विवेचन नहीं होता। कई व्यक्ति आए दिन अपमान सहते हैं और उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। उन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, पर कोई ऐसे भी होते हैं जो उतनी सी बात को अत्यधिक महत्व देकर तड़प उठते हैं। द्रौपदी ने दुर्योधन से एक निर्दोष मजाक करते हुए ही कहा था कि अंधों के बेटे अंधे होते हैं। उल्टी व्याख्या करके उसे असभ्य अपराध मान लिया गया और प्रतिशोध की चरम सीमा का दंड उसे दिया गया।
अपनी दृष्टि में दुर्योधन भी सही ही हो सकते हैं। उनके मस्तिष्क ने उन शब्दों को तिलमिला देने वाला अपमान समझा हो और उस आघात की गहराई के समतुल्य प्रतिशोध ढूंढकर अपने आघात को हल्का करने का उपाय निकाला हो। ऐसे ही हर व्यक्ति की अपनी अपनी व्याख्या और अनुभूति होती है। कौन किस घटना को किस दृष्टि से देखेगा और उसकी क्या प्रतिक्रिया ग्रहण करेगा, इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं हो सकता। सामाजिक और शासकीय मापदंड निर्धारित है कि इस सीमा का असामाजिक आचरण करने पर उसे दंडनीय माना जाएगा, पर उसमें भी अपराधी की नीयत, परिस्थिति, प्रतिक्रिया आदि का ध्यान रखा जाता है। संभव है अपराध गलती, गफलत या भ्रांत स्थिति में बन पड़ा हो। ऐसी दशा में दंड हल्का दिया जाता है। मन के लिए ऐसी आचार संहिता निर्धारित नहीं है कि वह किस घटना को किस रूप में ग्रहण करे। यदि कोई घटना अप्रिय या अवांछनीय स्तर की सामने आई है, तो उसका आघात किस पर कितना पड़ेगा, यह उसकी भावुकता एवं विचार शक्ति के समन्वय पर निर्भर है। कितने ही व्यक्तियों के सामने हत्या, मार-काट, उत्पीड़न के दृश्य आते ही रहते हैं। उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु किसी अनभ्यस्त और भावुक व्यक्ति पर उन्हीं घटनाओं का इतना प्रभाव पड़ सकता है कि वह किसी भयंकर अवसाद में डूब जाए अथवा विक्षिप्त हो उठे। अपमान, असफलता, हानि, विषोह जैसी अप्रिय घटनाएं यूं मनुष्य जीवन का एक पक्ष है और वह घटित होती ही रहती हैं। सम्मान, सफलता, लाभ, मिलन जैसे प्रसन्नतादायक प्रसंग आते हैं, तो उनसे भिन्न प्रकार की घटनाएं क्यों घटित न होंगी। रात और दिन के विपरीत प्रसंगों की तरह जीवन की संरचना प्रिय और अप्रिय स्थिति को लाने वाली घटनाओं से हुई है। सदा एक जैसी स्थिति में, विशेषतः प्रिय स्थिति में सदा सर्वदा के लिए बने रहना किसी के लिए संभव नहीं। उतार चढ़ावों का आना स्वाभाविक है। धनवान, विद्वान, बलवान व्यक्ति को भी प्रियजनों का विछोह, बड़ी चढ़ी महत्वाकांक्षाओं में असफलता, शारीरिक रुग्णता, मित्रों का छल कपट दुख का कारण बन सकता है। सबसे बड़ी बात है अपने रचे हुए कल्पना लोक में अवांछनीय चिंतन का चल पड़ना। आकांक्षाएं प्राय इसी स्तर की होती हैं। दूसरे व्यक्तियों का व्यवहार, परिस्थितियों का प्रवाह निकट भविष्य में हमारे प्रतिकूल चलेगा और उससे भयंकर विपत्ति आएगी। ऐसा चिंतन कितने ही व्यक्ति करते और अत्यधिक उद्विग्न रहते हैं, जबकि वैसा व्यवहार एवं घटनाक्रम कदाचित ही सामने आता है। अधिकांश आशंकाएं निर्मूल होती हैं। वे कल्पना लोक की काली घटाएं बरसाती नहीं, केवल गर्जन तर्जन करके चली जाती है। पर इससे क्या, जिसने आशंकाओं को भयभीत करने वाली कल्पनाओं का जाल बुना था, उसके लिए तो वही असह्य पीड़ा देने के लिए बहुत बड़ा कारण बन गया। मानसिक आघात विपरीत परिस्थितियों के वास्तविक एवं काल्पनिक घटनाक्रमों के सहारे लगते हैं। अब यह व्यक्ति की भावुकता या संवेदना शक्ति पर निर्भर है कि वह उन्हें ऐसे ही मजाक में टाल देता है, साहस समेटकर निपटने का फैसला करता है या भयभीत होकर असंतुलित हो जाता है। यदि व्यक्ति डरपोक प्रकृति का और अति भावुक है, तो उसके लिए छोटी घटना भी बहुत बड़ी हो सकती है और शुभ कल्पना भी मिलाकर उद्विग्न हो सकता है। जो भी हो, आघातों का पूरे मानसिक संस्थान पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसकी प्रतिक्रिया शरीर पर भी होती है। ज्वर, सिर दर्द आदि की स्थिति में शरीर असह्य बन जाता है
उसे कुछ करते धरते नहीं बनता, बेचैनी सताती है। मानसिक असंतुलन इससे भी बुरी स्थिति पैदा कर देता है। इस शरीर पर मन का नियंत्रण है। रक्त मांस पे नहीं, मानसिक निर्देशों से ही देह अपनी गाड़ी चलाती है। मन के विकृत होने पर शरीर का स्वस्थ बने रहना असंभव है। चिकित्सा शास्त्र द्वारा निर्धारित निदान व्यवस्था का व्यतिक्रम करके मनुष्य ऐसे रोगों से ग्रस्त हो सकता है जो शरीर शास्त्रियों की पकड़ से बाहर है। मानसिक रोग उत्पन्न करने वाले आघात अमुक घटनाओं पर परिस्थितियों के कारण लगेंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं। यह व्यक्ति के अपने निजी स्तर पर निर्भर है कि वह किस प्रकार की घटनाओं को किस दृष्टि से देखता है और उनकी क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। एक ही घटना की अनेक व्यक्तियों पर परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है। समाज का पुनर्निर्माण हो, व्यक्तियों के स्वभाव व्यवहार बदले, यह दो ही बातें संसार से मानसिक रोगों को दूर कर सकती है। पर वह स्थिति बनना आज की स्थिति में कठिन है। तत्काल तो यही हो सकता है कि मनुष्यों को सोचने का सही तरीका सिखाया जाए ताकि व्यक्तियों के साथ तालमेल बिठा सके और अपनी चिंतात्मक दुर्बलता के कारण ऐसे मानसिक रोगों से अपना बचाव कर सके जो उनके जीवन क्रम को एक प्रकार से अस्त और निरर्थक बनाकर रख देते हैं। भूत प्रेत, देवी देवता और जादू टोना से होने वाली हानि असंख्यों करती है। अवास्तविकता की ऐसी प्रतिक्रिया जो वास्तविकता से किसी भी प्रकार कम नहीं होती, आश्चर्यजनक है। अवास्तविक भूत प्रेतों से आक्रांत व्यक्ति वस्तुतः उतना ही कष्ट उठाता है जितना कि वास्तविक भूत होते तो अपने आक्रमण से हानि पहुंचाते। मारण, उच्चाटन, वशीकरण करके हमें सताया जा रहा है, यह मानकर कितने ही व्यक्ति वस्तुतः उद्विग्न एवं मरणासन होते देखे गए हैं। कितने ही जाने इस कुचक्र में चली जाती है। अघोरी, तांत्रिक, कापालिक, डायने कितने ही लोगों के लिए आतंक का कारण बनते हैं। कितने ही राहु, शनिश्चर आदि की अशुभ ग्रह दशा की कल्पना से हर घड़ी चिंताग्रस्त रहते हैं। कईयों को सपने में शर्मिला दीदी। जी जी भैया। जी जी, ये चैप्टर काफी लंबा है, मुझे लग रहा है इसमें जो है कोई और भी पढ़ लें तो थोड़ी सहायता हो जाएगी, क्योंकि बहुत जी लंबा चैप्टर है ये। भैया ये मैं पढ़ दूं? पैराग्राफ। हाँ जी। मैं पढ़ दूं आगे? आगे ओम नारायण भैया मुझे लगता है ले सकते हैं। भैया आप ले सकते हैं इसको? जी 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 ठीक भैया, हम पढ़ देते हैं आगे। जी 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 सभी को आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला दीदी, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है तो इसमें हमने कहा अब ये भैया ले लेंगे थोड़ा सा इसमें। दे रही हूँ। जी जी धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया। जी, आगे पढ़ते हैं। हाँ आगे, यह लोग एक संवेदन के शिकार होते हैं। किसी ऊंधे सीधे आधार के सहारे उनकी आशंका इस स्तर की विभीषिका बन जाती है कि मनुष्य को प्राण संकट जैसी भयभीत स्थिति में होकर गुजरना पड़ता है। झाड़ फूक मंत्र से कई मनुष्यों को बहुत राहत मिलती है और संतोषजनक लाभ होता है। यह सब क्या है? निश्चित रूप से यह उस व्यक्ति की संवेदना ही है जो विधेयक बनकर सामने आई और उत्साह प्रदान करके सरल स्वाभाविक अच्छी स्थिति को जादू का परिणाम बताकर अपना वरदान दे गई। पिछड़े हुए लोगों में अभी भी भूत पलितों और जादू टोनों का पूरा जोर है। उससे वे वस्तुतः हानि उठाते और लाभान्वित होते हैं। यह चमत्कार अपनी कल्पना शक्ति एवं मान्यताओं का है, जो अवास्तविक को भी प्रत्यक्ष वास्तविकता से भी बढ़कर तथ्यमय बना देती है। मानसोपचारकर्ता डॉक्टर फ्लिटर्ड ने अपनी अनुभव पुस्तक में ऐसे अनेक रोगियों का उल्लेख किया है जो चिकित्सा पर बहुत खर्च करा चुके हैं और पीड़ा से छुटकारा नहीं पा रहे थे। डॉक्टर असहाय थे, उन्हें सूझता ही न था कि उपचार किस रोग और किस आधार पर किया जाए।
रोगी के बताए लक्षणों से जिस रोग का आभास होता था उसकी चिकित्सा करने पर भी कोई लाभ न हुआ। ऐसी दशा में उन्हें मानसोपचार का ही आश्रय लेना पड़ा और वहीं जाकर उनकी गुत्थी सुलझी। एक दूसरे मनोविज्ञानी डॉक्टर डर्नवार ने ऐसे रोगियों के विवरण प्रकाशित कराए हैं जो मानसिक विक्षोभ से पीड़ित थे, किंतु उपचार शरीर चिकित्सकों से कराते कराते थक गए थे। जब उनके अंतर मन में लगे हुए घाव कुरेदे गए और उनकी मरहम पट्टी की गई तो वे असामान्य स्वास्थ्य की स्थिति में लौट आए। खींच से मुक्ति पाने दिलाने के लिए दूसरे लोग किसी की बहुत कम सहायता दे सकते हैं। असली उपचार तो रोगी को स्वयं ही करना पड़ता है। उसे यह मानकर चलना चाहिए कि यह दवा दारू से अच्छी हो सकने वाली बीमारी नहीं, वरन अपने आप से पैदा की गई और अपने प्रयत्न से हट सकने वाली एक छोटी सी आदत भर है। यह मान लेने पर आदत को काट करने वाले प्रयत्न उत्साहपूर्वक आरंभ किए जा सकते हैं और वे भली प्रकार भी हो सकते हैं। अपने आसपास अनुकूलताएं तलाश करनी चाहिए। प्रिय पात्र, प्रिय पदार्थ, प्रिय दृश्य अवश्य दिखाई पड़ेंगे। उनकी उपस्थिति को तनिक अधिक गहराई से देखा समझा जाए और जो उपलब्ध है उसका मुस्कान के साथ स्वागत किया जाए। पेड़ पौधे, फूल, खिलौने, चित्र किसी कदर हमारा मन हल्का कर सकते हैं। पक्षियों की चहचहाहट आसानी से सुनी जा सकती है। छोटे बच्चे घर में ही उछलते कूदते, तोतले बोली बोलते और भोलेपन भरी अटपटी हरकतें करते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। उन्हें दिलचस्पी के साथ देखा जाए तो मुस्कान भरी प्रसन्नता की एक लहर चेहरे पर दौड़ सकती है। खींच यदि प्रकट न हो तो वह घुटन के रूप में बदल जाती है और मन ही मन आदमी न जाने क्या क्या वे सिर पैर की बातें सोचता चला जाता है। कली से कली मिलती जाती है और चिंतन की धारा शैतान की आंख की तरह कहीं से कहीं जा पहुंचती है। प्रिय स्वप्नदर्शी भी कई होते हैं और सुखद कल्पनाओं एवं संभावनाओं के लोग बिना बिना पर लगाए ही उड़ते रहते हैं। उसके ठीक विपरीत खींचग्रस्त लोगों की मन स्थिति होती है। छिंद्रान्वेषण, दोषारोपण, अशुभ भविष्य, अनिष्ट संभाव्य के कुरूप कई बार तो भयावह तक चित्र सामने आते हैं और आतंक करके आसपास ही लुके छुपे आंख मिचौनी करते रहते हैं। इस जंजाल से निकलने का एक सुगम तरीका यह है कि किसी सहानुभूति युक्त उदार हृदय एवं संतुलित मस्तिष्क वाले व्यक्ति के सामने अपने मन की घुटन प्रकट कर दी जाए अथवा कोई ऐसा प्रसंग छेड़ दिया जाए जिससे उत्साहवर्धक एवं आशा की झलक दिखाने वाले प्रकाश परामर्श मिल सके। तनाव के रोगी यदि ऐसे सलाहकार परामर्शदाता सद्भाव संपन्न स्नेही प्राप्त कर सके तो समझना चाहिए कि उन्हें बिना फीस का आधा डॉक्टर मिल गया। जिस समय खींच चढ़ रही हो उस समय मनोदशा पलट देना एक उत्तम उपचार है। उठकर चल दें और किसी मनोरंजक वातावरण को ढूंढ लें। रेडियो सुनने लगे, घूमने चले जाएं, पुस्तक पढ़ने लगे। जिस प्रसंग को लेकर मन उद्विग्न हो रहा था उसे जहां का तहां अधूरा छोड़ दिया जाए। उस स्थिति में जितना अधिक सोचा जाएगा उतनी ही गुत्थी और उलझेगी। उत्तेजित मस्तिष्क कभी कोई सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, सही निर्णय नहीं कर सकता। खींच भरी मन स्थिति में प्रस्तुत प्रसंग पर अधिक सोचना अपने लिए गलत निर्णय से उत्पन्न और अधिक भारी विपत्ति को आमंत्रित करना है। कई समस्याएं एक साथ मन पर चढ़ जाती हैं और सभी जल्दी जल्दी अपने संबंध में विचार किए जाने की मांग करती हैं। इस घमा चौकड़ी में अधूरी एकाकी उथली समझ ही काम करती है और कुछ निष्कर्ष निकलना तो दूर उल्टे सिर चकराने लगता है। प्रतीत होता है जाने उलझनों के घटाटोप चढ़ाए हैं। इन विचारों के हुड़दंग को रोकना चाहिए और एक समय में एक विचार को अपनाकर बारी बारी शांत चित्त से प्रस्तुत समस्याओं पर विचार करना चाहिए। इस तरह अधिक आसानी से दिमाग का बोझ हल्का होता चलेगा और क्या करना है क्या नहीं इसका समाधान मिलता रहेगा। कुछ लोग इसलिए भी खींचते पाए जाते हैं कि वे अपनी इच्छा को ऊंचे स्तर पर पूर्ण हुआ देखना चाहते हैं। मनोकामनाओं में विलंब या व्यतिरेक उन्हें असह्य होता है। प्रत्येक संबंधी कहना माने, हर परिस्थिति अनुकूल रहे,
हर साधन अपनी मर्जी का जुटता रहे, हर घटना अपनी कल्पना के अनुरूप घटे, इस तरह सोचने वाले पाते पाते तो कुछ नहीं, खोते बहुत हैं। वे भूल जाते हैं यह दुनिया उन्हीं के लिए नहीं बनी है। वे भी अनेकों में से एक हैं। व्यक्ति अपनी मिट्टी को गठे हैं और घटना प्रवाह अपने क्रम से घटित होता है। इस सबके साथ तालमेल बिठाकर चलने में ही ठिकाना है। जो उपलब्ध है उस पर खुशी मनाई जाए और जो नहीं मिला है उसके लिए आशा रखी जाए। प्रयत्न और पुरुषार्थ को अपने प्रयास की सफलता मानकर चला जाए तो आदमी संतोषजनक जीवन बिता सकता है। खींच से बचने के लिए मन स्थिति को इसी पृष्ठभूमि पर परिपक्व करना चाहिए। वर्चस्व नहीं, सहयोग हमारी नीति होनी चाहिए। अपने ऊपर बड़प्पन नहीं लादना चाहिए, वरन चल रहे प्रवाह की एक हल्की सी लहर जितनी ही अपनी स्थिति सोचनी चाहिए। इस प्रकार मन पर लदा हुआ वह भारी पत्थर हट जाता है जिसे मालिकी, बड़प्पन एवं अधिकारी के रूप में अपने ऊपर लाद लिया था। तनाव भारीपन का ही दूसरा नाम है। हम हल्के रहें, हल्की फुल्की संतोष और मस्तिष्क की जिंदगी जिए तो आज का गर्दन तोड़ तनाव कल तेज हवा में उड़ जाने वाले बादल की तरह तिरोहित हुआ प्रतीत होगा। अवांछनीय चिंतन से उत्पन्न तनाव को सहज सरलता की जादुई छड़ी से देखते देखते गायब किया जा सकता है। किन्हीं अप्रिय एवं अवांछनीय घटनाओं से अथवा शारीरिक मानसिक विकृतियों से हल्की उद्विग्नता चढ़ आती है। इस स्थिति को खींच या परेशानी भी कहा जा सकता है। डॉक्टरों की भाषा में इसे तनाव कहते हैं। नर्वस सिस्टम की कमजोरी वाले व्यक्ति इस स्थिति के जल्दी शिकार होते हैं। वे जो भी सामने आवे उसी पर अकारण झल्लाते हैं। चूंकि खींच भीतर भरी होती है और वह किसी न किसी को निमित्त बनाकर बाहर निकलना चाहती है। इसके लिए जो भी सामने आ जाए उसी पर कुछ न कुछ दोषारोपण करके उल्टी सीधी कहने लग जाता है। न कहा जाए तो भी क्रोध या नाराजगी नहीं तो उपेक्षा अवज्ञा का व्यवहार तो बन ही पड़ता है। कई बार इस स्थिति में लोग खिन्नता, लाचारी एवं निराशा व्यक्त करते हुए दुखित बने मुंह लटकाकर बैठे भी देखे जाते हैं। मानसिक रोग चिकित्सा की एक पद्धति है बिहेवियर एंड थेरेपी, जिसमें रोगी के साथ सद्व्यवहार और सहानुभूति की समुचित मात्रा रखी जाती है और उसे स्नेह, दुलार एवं सहयोग का अनुभव करने दिया जाता है। इस उपचार से रोगी क्रमशः डिसेंसिटाइज होता चलता है तथा साथ ही मनोव्यथाओं से राहत भी अनुभव करता है। मानसिक रोगियों के साथ मारपीट, भर्त्सना, तिरस्कार जैसे निर्भय व्यवहार उसे और भी अधिक दुखी करते हैं और रोग की स्थिति बिगड़ती जाती है। शारीरिक रोगियों की तरह मानसिक रोगी भी दया के पात्र हैं। उनके उपचार में स्नेह, सौजन्य और सुविधाओं का यदि समावेश किया जा सके, विक्षोभों को शांत करने वाले वातावरण में उन्हें रखा जा सके तो औषधि उपचार की अपेक्षा उन्हें कहीं अधिक और जल्दी ही लाभ हो सकता है। धन्यवाद भैया, प्रणाम। जी ओमरान भैया धन्यवाद। शर्मिला दीदी को बहुत बहुत आभार आपको। चैप्टर बहुत लंबा था। तो जी प्रज्ञा दीदी। भैया आवाज आ रही है क्या? जी जी दीदी बिल्कुल क्लियर आ रही है। सभी को प्रणाम एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के स्वाध्याय में आ सकूं और अपनी कुछ बात रख सकूं। तो भैया हम लोगों ने जो आज चैप्टर पढ़ा तो गुरुदेव की वाणी इतनी क्लियर होती है कि उसमें अपना कुछ डालना तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि उसमें और भी कुछ डालने की जरूरत होती है, बिकॉज वो इतना क्लियरली सब कुछ लिखा होता है कि उसको पढ़ के अपने आप ही समझ में आता है सब कुछ भी। फिर भी मैं कुछ बातें रख रही हूँ। जितने भी मनोरोग होते हैं, बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो जहां भी अब तक देखा है और उस चीज को आप लोग भी अगर देखेंगे तो पता चलेगा, सारे के सारे मनोरोगों की जड़ें 5 ही हैं। सबसे पहला काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 के अलावा कोई भी ऐसी समस्या नजर नहीं आएगी जो इनसे अलग हट के आई हो। कुछ लोग अगर चाहे तो अपनी वीडियो ऑन कर ले, वरना मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ। अमन भैया आप ही कर लो, कोई तो कर लो। हाँ अभी ठीक है, थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ इंटरेक्शन हो रहा है, वरना मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं अपने आप से बातें करने लगी हूँ क्या। अभी अच्छा लग रहा है। सभी लोग कर लें।
हाँ, जिससे जितना इजीली पॉसिबल हो जाए, राइट। तो ले दे के 5 जड़ें होती हैं, मन के 5 विकार हैं। सबसे पहला हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब काम में भी केवल वासना ही नहीं होती, हमारी कामनाएं इंक्लूडेड हैं। जितनी ज्यादा हमारी अनरियलिस्टिक कामनाएं होंगी जिनको हम पूरा नहीं कर सकते या उतनी शक्ति नहीं है, एट द एंड वो हमारे लिए दुखदाई बन जाएगा। भाई कोई भी आप रोग उठा लीजिए, इधर इट इज डिप्रेशन, चाहे वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा फोबिया जिसको हम कहते हैं फियर डेवलप हो गया है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस बच्चों में बहुत ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट वो जो चीजें बचपन में रिजॉल्व नहीं होती, बड़े होके भी कैरी ऑन हो जाती हैं। तो जितने भी आप इंफीरियोरिटी के अलावा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। तो ये सारी की सारी जड़ें अगर हम देखेंगे 5 ही चीजें हैं ले देखे। अगर इन 5 के भी पीछे जड़ों में जाया जाए तो सबसे पहले अहम भाव में, क्योंकि यहाँ पे सभी वो लोग बैठे हुए हैं जो अध्यात्म को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो मैं उसी लाइन में जा रही हूँ कि अहम भाव से ही ये 5 जड़ें निकल के आती हैं जो मन के विकार हैं। उसके भी अगर हम पीछे चले जाएं तो एक ही चीज है। कोई आंसर करना चाहेगा क्या? लास्ट जड़ क्या होगी? कोई भी आंसर करना चाहेगा इसका कि अहम भी क्यों आया है? दीदी अध्यात्म के अनुसार तो अहम ही प्रारंभिक ये चीज मानी जाती है, मान्यता जो जीवात्मा की अपने बारे में है। राइट तो राइट। मान्यता से उसको जन्म मिलता है। तो तो यही अहम प्रारंभिक अहम भी रीजन है अज्ञानता, जी कि ज्ञान की कमी होना, हमें उस हमें ज्ञान नहीं हो पाता कि एज अ सोल हमें किस तरीके से जीना है, इसीलिए तो अहम भाव आया। भाई बचपन से ही हम एक आइडेंटिटी के साथ बड़े होते हैं, आई एम प्रज्ञा, मेरी ये आइडेंटिटी है। अच्छा, जब मुझे उस पे कुछ आंच आएगी तो मुझे दुख होगा, राइट। तो जब अज्ञानता होती है वहीं से अहम भाव, और अहम भाव से ये मन के 5 विकार क्रिएट होते हैं, जिसमें हमारी कामनाएं जुड़ जाती हैं, हमारा लोभ जुड़ जाता है, हमारा मोह जुड़ा होता है, अहंकार जुड़ा होता है, क्रोध जुड़ा होता है। भाई क्रोध भी इसीलिए आ जाता है व्यक्ति को कि मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, किसी व्यक्ति ने मेरी ये बात नहीं मानी, या मेरी कामना में कुछ व्यतिरेक हो गया, हमें क्रोध आ जाता है। तो गुरुदेव ने ही अपनी एक जगह लिखा है कि ईश्वर की बनाया हुआ कोई भी भाव भी अपने आप में उसकी भी कुछ कुछ उपयोगिताएं हैं। लाइक क्रोध, अगर कहीं कुछ बुरा हो रहा है डेफिनेटली हमें क्रोध करने की जरूरत होती है। अगर बिल्कुल भी मोह ना देते तो माँ अपने बच्चे का भी पालन ना कर पाती। सबको लगता है भैया कौन झंझटों में पड़े, बच्चे को भी कहाँ पाल पाते। तो हर भाव की अपनी एक उपयोगिता तो है, बट जब ये भाव अपनी उपयोगिता से हटकर थोड़ा सा और एक्सट्रीम में जाने लगते हैं या बढ़ जाते हैं, वहीं से किसी भी मनोरोग की शुरुआत होती है। देखिए बच्चों में जो जेलसी का भाव डेवलप हो जाता है, वही आगे जाके इंफीरियोरिटी या फिर जो एक बहुत ज्यादा तनाव आता है घर परिवारों में जो देखा जाता है, वो वहीं से सब कुछ निकल कर आ रही है। तो अगर हम अपने लेवल पर भी बात करें, ठीक है, हम दूसरों को नहीं देखते, हम लोग कैसे बहुत सुखद और स्वस्थ उसमें रह सकते हैं, उसका एक ही उपाय सबसे पहले गुरुदेव ने बताया, बेटा अपने आप को जानो। जो भी व्यक्ति अपने ही भावनाओं को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करे, मैं कहाँ फंसती हूँ या फंसता हूँ, मेरे भाव किस तरीके से काम करते हैं, तभी हम किसी दूसरे को भी समझ पाते हैं और उसको हेल्प कर पाते हैं। तो जब हम अपने आप को अपनी आइडेंटिटी से हटकर ऐसे देखते हैं, हु एम आई, गुरुदेव ने सबसे पहली बुक लिखी थी कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो जब एक भाव डेवलप हो जाता है बट आई एम अ सोल, मैं यहाँ अपनी एक जर्नी के लिए आया हुआ हूँ और खेल खेल में मैं इस संसार में खेलता हूँ। फिर जब ये बात क्लियर हो जाए कि भाई अच्छा, जब भी अपने मन में कोई दुख क्रिएट होना, तो हम ये देख लेते हैं कौन सा रीजन है, हमारे ये कामना फंसी हुई है कोई, या हमारा मोह फंसा हुआ है। मोह से हमें फियर डेवलप होता है, लूजिंग ऑफ समथिंग। आप देखो जितना भी एक्सप्लॉइटेशन होता है संसार में, है ना, कोई कहता है कि शादी का झांसा दे दिया, या फिर लोग कहते हैं वर्क प्लेस पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो देयर इज ऑलवेज समथिंग, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। वहां पे हमारा एक लोभ मोह जुड़ा होता है कि भाई अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, मेरा कुछ चला जाएगा, मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, और उसी भाव में क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, राइट। तो जब हमारे अंदर कोई भी दुख आए तो हमेशा ये 5 चीजों पे अपने आप को देखना चाहिए, कहीं मोह अटका है क्या,
इसकी वजह से मुझे ये दुख हो रहा है कि मेरी कोई कामना थी, उसमें कुछ व्यतिरेक हो रहा है, कि वो अड़चन हो रही है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। ऐसा क्या है, या मेरा अहंकार है। मैं जब कोई डिसीजन ले रहा हूं तो वो क्या चीज है, कहीं मेरा ईगो तो नहीं अटका हुआ है। भाई घर परिवारों में भी जब हम डिसीजन लेते हैं, स्पेशली जो लोग साथ में रहते हैं, तब ये बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। अहम टकराता है हर व्यक्ति का। तो जो हमें डिसीजन लेना हो तो हम इस तरीके से डिसीजन लेते हैं, ये अहम की रूप में हो रहा है, या फिर इस विवेकशीलता के साथ हो रहा है कि क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए। तो जब हम इन 5 पे रख के आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी बहुत ही सुखद और स्मूथ हो जाती है, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा कुछ ना कुछ आती जाती रहेंगी। गुरुदेव ने अभी इस चैप्टर में लिखा कि भाई देखो, पहली ही लाइन गुरुदेव ने बड़ी खूबसूरती से लिखी है कि परिष्कृत दृष्टिकोण से सोचने का तरीका इतना सरल और सुंदर होता है कि सामान्य वस्तुएं भी सुंदर लगती है। तो गुरुदेव ने बोला, आमतौर से समझा जाता है कि इच्छित परिस्थितियां प्राप्त होने से सुख होता है। गुरुदेव ने पहला ही इसमें लाइन फर्स्टली स्टार्ट किया कि सोचा तो ये जाता है कि कोई इच्छित परिस्थिति आएगी तो सुख मिलेगा, परंतु सुख कहाँ है, हमारे परिष्कृत दृष्टिकोण में है। अब परिस्थितियों का आना जाना पुराने कर्मों पे और आसपास के लोगों के, उनके अपने संस्कार पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है, पर हमारे अंदर क्या चल रहा है, इसका अगर हमको इलाज करना है तो इसका एक ही इलाज बचता है, एट द एंड अपने आप को हम जाने, स्वाध्याय करें। तो गुरुदेव ने बड़े उनके उपचार बताते चले गए कि बेटा क्या करो, सबसे पहले स्वाध्याय करो। जितना ज्यादा हमारा अध्ययन चला जाएगा, पहली सीढ़ी कहाँ से शुरू हुई, अज्ञानता से, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा अहम भाव धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो उससे क्या होता है, जब हम ज्ञान के द्वारा चीजों को देखना शुरू करते हैं तो वो चीज ऐसे इम्पैक्ट नहीं डालती जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। अभी गुरुदेव ने आगे इसमें बोला कि भाई कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं कुछ बातें, कुछ लोगों को नहीं करती। तो अब क्या होता है, भावनाओं का लेवल भी अलग अलग होता है। जैसे मैं बहुत लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ कि कुछ लोगों में इतनी भावनाएं नहीं होती, दे आर रियली रूखा सूखा सा इंसान। तो अगर आप उनको देखोगे तो उनको बहुत इम्पैक्ट नहीं करेगा, उनको कुछ बोल के चले गए या फिर उन्हें घर परिवार में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने में इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरे वो लोग होते हैं जो बड़े भावुक लोग होते हैं, उनको बड़ा कलात्मकता भी अच्छी लगती है, उनको सबको इन्वॉल्व करना भी अच्छा लगेगा, उन्हें फ्रेंड्स भी चाहिए। लेकिन जब कोई दुख आता है तो ये वो लोग हैं जो दुखी भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि भावनाओं का स्तर बहुत ज्यादा है। तो वो हर तरीके से, गुरुदेव ने लिखा है कि बेटा भावनाओं का स्तर सूखना नहीं चाहिए। वो भावनाएं हमारा एक स्ट्रेंथ है, लोग उसको कमजोरी समझ लेते हैं, बट बेसिकली वो स्ट्रेंथ होती है। और जब वो राइटियस डायरेक्शन में जाती है, अब भावना से हमारे अंदर भक्ति आती है। भाई भक्ति के लिए भावना का समावेश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोगों को आजकल बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है, या कई बार लोग बहुत ज्यादा अकेलेपन के शिकार हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मुझे बहुत लोनली फील होता है। तो वो तो चलो बच्चों का लेवल हो गया, पर अगर हम अपने स्तर पर अकेलेपन को दूर करना चाहें तो आप में से कोई चाहे बताएगा कि अकेलेपन दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कोई भी? दीदी बुक हो सकते हैं, स्वाध्याय हो सकता है, ठीक है, संगीत हो सकता है, ठीक है दीदी अपनी कोई पुरानी, अपनी कोई हॉबीज हो सकती है, कुछ भी हॉबी, हाँ ठीक है, पेंटिंग हुआ, म्यूजिक हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो अगर राइट, इससे भी हमको रिक्रिएशन होती है, मानसिक शांति मिलती है। राइट। देखिए गुरुदेव के शब्दों में अगर मैं बताऊं, अकेलापन दूर करने का अचूक उपाय है, दैट इज श्रद्धा। देखिए संगीत में क्या है, कहीं ना कहीं कभी संगीत है कभी नहीं है, ठीक है। लेकिन श्रद्धा वो चीज है जो हमेशा आपको ये फील कराएगी देयर इज समवन, आपको अकेलापन फील नहीं होने देगी, राइट। भाई हमारे पास जब श्रद्धा होती है, हमें हमेशा क्या कहते हैं, गुरुदेव है ना जो ईश्वर को मानता हो, अच्छा शिव जी है ना, अच्छा कृष्ण है ना मेरे साथ में। तो ये जो श्रद्धा है ये बहुत बड़ा बल है, ये कभी भी किसी भी व्यक्ति को अकेला फील नहीं होने देता। जैसे घर परिवारों में कभी कभी कलेश हो जाए, मान के चलिए अभी कोई किसी से बात नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे इंसान को बड़ा अकेलापन फील होता है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, महिलाएं आती हैं जब परिवारों में ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई बात नहीं कर रहा है, दे फील टू लोनली। तो वो लोनलीनेस, अगर आपके अंदर वो श्रद्धा का समावेश है, आई एम ऑलवेज विथ समवन,
ठीक, श्रद्धा ये बहुत बड़ा, इसको तो रट लेना चाहिए, ये अचूक माध्यम है। जब ये डेवलप हो जाती है ना, तो वी ऑलवेज फील हमारे साथ ईश्वर है, हमारे साथ गुरुदेव है, हमारे साथ माता जी हैं, हम जिसको भी श्रद्धा करते हैं, हमारे साथ कृष्ण है, हमारे साथ राधा है, तो हम हमेशा उनके साथ चल रहे होते हैं। तो वी ऑलवेज फील वेरी हैप्पी कि भैया हम तो अपने मस्ती में हैं। ठीक, तो कोई हमारे पास है या नहीं, लेकिन हमारी श्रद्धा वो बल दे देती है दैट वी ऑलवेज फील दैट हमारे पास कोई व्यक्ति हमेशा है। तो ये तो हो गए वो उपाय जिनसे जो आध्यात्मिक लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं और उनको कर सकते हैं। डेफिनेटली स्वाध्याय सत्संग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज वही जो है हमारी श्रद्धा को बल देती है। गुरुदेव ने बोला बेटा आस्था संकट आया हुआ है, प्रज्ञोपनिषद में लिखा हुआ है कि आस्था संकट है आज की डेट में, बिकॉज अगर आस्था हमारी उच्च आदर्शों पे नहीं हुई तो फिर क्या होता है, समाज में व्यवस्था नहीं टिकेगी। ठीक है, दूसरा हम अपने मानसिक चीजों को तो ठीक नहीं ही कर पाएंगे। अगर आप देखोगे सारा का सारा मनोविज्ञान, सारा का सारा अध्यात्म आप पे किस पे टिका हुआ है, आस्था पे टिका हुआ है। अगर जिन लोगों की आस्था नहीं होती, आप उनके जीवन को उठा के देख लीजिए। द पीपल हु सेज कि खाओ पियो ऐश करो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मूवी भी आई थी। ठीक है, तो जो लोग ऐसे कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो कहते हैं हमारी तो यही जिंदगी है, अब उनका विश्वास इसी पे है। तो क्या होता है, हो भी सकता है कि उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना करें चीजें, बट समाज की व्यवस्था जरूर बिगड़ जाती है। ठीक है, वो तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। क्यों? क्योंकि फिर वो उस तरीके से जीते हैं जहां उन्हें कर्मों से लेना देना नहीं। भैया हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, अपना सेल्फिश इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए, और बाहर में गई दुनिया, हम तो अपनी मस्ती मौज करेंगे। राइट, तो जब इस तरीके से व्यक्ति जीने लगता है तो वो क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, जहां वो केवल खुद को देखता है। और अध्यात्म में सिखाता है कि भाई ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को भी सुंदर बनाना है। ये भी एक अपराध है कि अगर हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं तो। लेकिन जब ये आस्थाएं खत्म होने लगती हैं तो समाज को भी मनोरोगों से ग्रसित होना पड़ता है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी वैसे भी बन जाती है कि आस्था संकट ना कम हो। तो अब ये हुआ अध्यात्म। दूसरा आते हैं वो लोग जिनको हम इस भाषा में नहीं समझा सकते। भाई ये हम लोग समझ पाते हैं कि ठीक है, हमें स्वाध्याय करना है, हमें सत्संग करना है, हम अपने आप को इस तरीके से ठीक रख सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं। लेकिन वो लोग भी आते हैं जो ग्रसित तो हैं, अब उनको तो नहीं समझ में आ रहा। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से यहाँ पे आगे समझाया कि ऐसा व्यक्ति हर किसी के पास उपलब्ध जनरली इसलिए नहीं होता कि लोग प्रेम देना नहीं जानते, क्योंकि प्रेम देना नहीं जानते तो उनके पास ऐसा कोई बहुत विश्वसनीय व्यक्ति मिल नहीं पाता जिसको वो खुल के अपने दिल की बातें बता सके। तो इस चक्कर में क्या होता है कि लोगों को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, काउंसलर्स के पास भटकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे ही अपने ऐसे कुछ विश्वसनीय मित्र हों जहां हम पानी के जैसे ट्रांसपेरेंट हो सके, तब क्या होता है, हमारी आधी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं उन चीजों से। तो हमें ऐसे विश्वसनीय लोग अपने स्तर पर तो डेफिनेटली रखने ही चाहिए। लेकिन ऐसे अगर किसी के पास नहीं है देन डेफिनेटली इट्स अ गुड आइडिया कि आप साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स के पास उन्हें कांटेक्ट करें, जिससे कि वो पहले क्या हो, अपनी जो परेशानियां है ना पहले खाली कर सके। भाई अगर पानी एक गिलास है, उसमें बहुत गंदा पानी भरा हुआ है, तो उसमें नया पानी नहीं डाल भी दो तो पहले वो तो होगा ना, उसका खाली होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जब व्यक्ति बहुत परेशानियों में होता है और वो अपनी बात कह लेता है, तो कह देने से भी आपकी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व होती है। एटलीस्ट टेम्पररी रिलीफ तो जरूर मिलता है, जो एकदम सिर्फ फटा जा रहा होता है व्यक्ति का किसी तनाव में। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा देखिए जिसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ रही हो, तो उस व्यक्ति को जरूर खाली करवाओ। उसको बस एक टाइम के लिए शांत उसको हटाना होता है कि वो जो इतना ज्यादा बहुत ज्यादा कितना एक्सट्रीम पे चले गए हैं इमोशन, वो उस टाइम के लिए शांत हो सके और अपने मन की बातें खुलकर कहे। तो जब ऐसा कभी कुछ होता है या कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो उनको बस आराम से सुनना है। हमें जज नहीं करना होता कि भाई तुम्हारे अंदर लोभ मोह क्रोध अहंकार घुसा पड़ा है। नहीं नहीं, चुपचाप शांति से पहले उसको सुन लो, बड़े प्यार से। गुरुदेव ने इसमें लिखा कि सहानुभूतिपूर्ण, कि जब व्यक्ति अपनी दुख कहानी बोले तो हाँ हम समझ पा रहे हैं ये कष्ट हुआ है आपको। जैसे मेरे साथ भी कभी कभी कुछ समस्याएं होती हैं तो मैं सबसे पहले अपनी सिस्टर को फोन लगाती हूँ, चलो भाई मेरी कहानी सुनो। तो वो बड़े मजे से सुनती है मेरी सारी बातें, वो कुछ नहीं बोलती है उस टाइम, कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही। फिर मैं अपना सारा जितना गुस्सा होता है उतार देती हूँ उसके ऊपर, मेरा भी मन शांत हो जाता है। फिर जब मन शांत हो गया तो वो सही बात सोचने समझने की स्थिति में
आ पाता है। पर अगर मन शांत नहीं है तो व्यक्ति किसी भी स्थिति में नहीं होता, और फिर क्रोधी मन तो हमेशा वो डिसीजन लेगा जो कभी सही नहीं होता, क्योंकि क्रोध के साथ अहम भाव भी जुड़ा होता है। ओ मुझे ऐसा बोल दिया, है ना, एक ही चीज नहीं जुड़ती। एक सेकेंड, प्रखर संवित को ले आओ प्लीज, बेटा ट्यूशन गया हुआ है। एक सेकेंड, हेलो, हाँ बेटा, सॉरी वो बेटे को ट्यूशन से लेने जाना था। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि डिसीजन लेने के लिए भी इसीलिए ये हर व्यक्ति के साथ है, नॉर्मली सबके साथ होता है। हमारे को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। तो पहला काम खाली करना, एम्प्टी करवाना। दूसरा क्या होता है, आसन प्राणायाम। आप सभी पंचकोशों से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से इसकी बहुत बढ़िया तरीके से नॉलेज है। मैं क्या मतलब सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात कर रही हूँ इस टाइम, तो कि प्राणायाम से डिप्रेशन में बहुत इम्पैक्ट आता है। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन में मन अवसाद में चला गया है, तो उसको एनर्जी देने में आसन भले इंसान बहुत मुश्किल से उठ के हाथ पैर करता है, लेकिन बैठे बैठे जब इस भावना से करता है ना, मेरे अंदर प्राण शक्ति आ रही है, उससे भी ये चीज देखी गई है कि बहुत ज्यादा मानसिक स्तर पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो प्राणायाम हो गया, आसन हो गया, हमारे पास कुछ फ्रेंड्स का हो जाना, ये बहुत गहराई से इम्पैक्ट डालते हैं। और जब इतना हो जाए कि व्यक्ति थोड़ा स्टेबल स्थिति में आ सके, तब उसको और धीरे धीरे तरीके से खुलवाना कि वो अपनी बातों को के जरिए, क्योंकि हर व्यक्ति को हमें ये विश्वास करना चाहिए उसके अंदर जो आत्मा है ना, वो भी हमारे जैसी ही है, और हर आत्मा ईश्वर का अंश है। यानी कैपेबिलिटी हर व्यक्ति के पास है। हो सकता है कि उतना ज्ञान ना हो, तो अपनी साइड से थोड़ा दे दिया, एंड देन कोशिश ही हो व्यक्ति ही स्वयं से बोले। जब वो अपने अंदर से वो भाव आता है, तो उसका इम्पैक्ट जितना कहीं जाता है, वो कभी भी दूसरों के बहुत ही कहना चाहिए एडवाइस दे देने से नहीं आता। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास लोग आते हैं कि भाई इनका इलाज कर दो, तब बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी कामना के अनुसार चले, तब नहीं होता। बट यस, जब वी फील कि हाँ मुझे कुछ परेशानी हो रही है, मैं अपनी बात के लिए कुछ समझ चाहता हूँ, तब वहां पे क्या है, एक्सेप्टेंस है। तो इसी दिस इज द रीजन हम घर परिवार में कहते हैं तुम्हें ऐसा कहना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए, कोई सुन के नहीं देता है उस टाइम पे। बोले तो हमारी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे ऊपर। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति को लगता है नहीं मुझे कुछ है, और जब हम सर्च करते हैं खुद से, जब गुरुदेव की किताबें पढ़ते हैं, तो वी फील लाइक देयर इज समवन जो बहुत ही अनबायस्ड पर्सन है, वहां पे कोई बायसेस नहीं है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तब हमें वो चीजें गहराई से अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे वही है कि सब कुछ समझना पड़ता है। तीसरी बात एक और मुझे कहने का मन था कि साइकाट्रिस्ट की दवाइयां क्यों काम नहीं आती। जनरली देखा गया है जितनी भी दवाइयां होती हैं, अब बात हम कर रहे हैं मन की, भाई मानसिक रोग सारे के सारे मन से हैं, वो शरीर से नहीं है। वहां पे कारण शरीर है, हमारी भावनाओं के थ्रू आया है, लेकिन इलाज किसका किया जा रहा है, शरीर का किया जा रहा है। तो शरीर क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए न्यूरॉन्स को सप्रेस कर देगी, जो मेडिसिन होगी बेसिकली सप्रेस तो कर दिया, पर मन के विचार तो बदले नहीं। हमने थोड़ी देर के लिए बस हमारे दिमाग में सोचना बंद कर दिया है, बट उनकी जड़ों पे तो काम हुआ नहीं है। तो दिस इज द रीजन लोगों को लगता है कि अच्छा इसको खाने से मुझे थोड़ा तो रिलीफ मिलता है, वो दोबारा लेते हैं। तो जिस तरीके से ड्रग्स लिए जाते हैं, अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है, सेम वे उन दवाइयों पर भी सेम तरीके से डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, बिकॉज वो जड़ों का इलाज नहीं कर रही हैं। भाई जड़ें तो मन में समाई थी और हम इलाज करने लगे शरीर का, तो ये चीज काम इसलिए नहीं करती। तो मैं कभी भी किसी को नहीं प्रेफर करती कि भैया आप साइकेट्रिस्ट के पास आ जाओ, अनलेस कुछ ऐसा हो रहा है जिसका बहुत ज्यादा अभी जरूरत है कि थोड़ी देर के लिए जरूर शांत कर दिया जाए। फिर गुरुदेव ने इसमें लिखा है कि हमारे जो मानसिक रोग होते हैं, मन की जड़ें हैं कि कुछ कामनाएं थी, बहुत गुस्सा आ गया, ईर्ष्या हो गई, और जितने भी चीजें आई, उनसे हमारे शरीर में भी रोग क्रिएट हो जाते हैं। वो किस किस रूप में आते हैं, सर दर्द के रूप में आ रहे हैं, या फिर हम देख लेते हैं मोटापा बढ़ जाता है। डर से हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो कई बार लोगों को देखा जाता है अननेसेसरली मोटापा है, जितना नहीं होना चाहिए वो भी आता है। तो वहां पे भी गुरुदेव ने बताया कि डर से हमारे अंदर मोटापा बढ़ने लगता है। और क्योंकि जितने भी ये स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, मन क्या होता है, हमारे शरीर के जितने भी हार्मोन्स होते हैं उन पे भी प्रभाव जाता है। तो जितने भी आप देखेंगे जिनके थायराइड, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें बेसिकली ज्यादातर देखा गया जिनके अंदर प्रेम की कमी होती है,
या फिर उनके वातावरण ऐसा होता है जहां बहुत ज्यादा उनकी भावनाएं अवरुद्ध हो रखी हैं, तो उन लोगों को थायराइड की समस्या हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है मन का, ये हम समझ सकते हैं। थायराइड हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो और उसके अलावा पीसीओडी, जो मेंस्ट्रुएशन की जो भी समस्याएं होती है वो भी हमारे मन से बहुत ज्यादा गवर्न करती हैं ये सारी चीजें। तो इन सब में एक ही उपाय बचता है, जितने भी साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं, काउंसलर्स वर्क कर रहे हैं, या वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट जितने भी वर्क कर रहे हैं, काम अच्छा करते हैं, बट 1 साल निकलता है, 2 साल निकलता है, सुपरफिशियल इलाज होता रहता है, टेम्पररी रिलीफ मिलता रहता है, बट जब तक अध्यात्म का सहारा नहीं लिया जाता, आध्यात्मिक हमारी जो इंडिजिनियस टेक्निक्स हैं उनको ही बेस बना के उपयोग में नहीं लाया जाता, चीजों को हम जड़ से खत्म नहीं कर पाते। तो भारत का जो अध्यात्म है वो उससे बड़ा मनोविज्ञान आज तक कहीं किसी भी वेस्टर्न कंट्री में हमें नहीं मिला है देखने को। दिस इज द रीजन। चीजें चलती तो रहती हैं, दिखती तो है कि अच्छा हम हॉबी कर लेते हैं, हम संगीत सुन लेते हैं, इनका इम्पैक्ट नो डाउट पड़ता है, बट ये टेम्पररी इम्पैक्ट पड़ेगा जब तक कि हम जड़ों में जाके ये ना समझें मैं कौन हूं। ये अध्यात्म ही हमें सिखाता है, वो भी भारत का ही अध्यात्म है, जिसमें गुरुदेव ने जिस तरीके से बेस्ट तरीके से समझाया है। शायद हमने अभी गुरुदेव को ज्यादा पढ़ा इसलिए हम अभी गुरुदेव का नाम यहाँ पे ले रहे हैं, वो भी सकता है दूसरों की उधर से भी हुआ हो, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट वंस इट इज वेरी क्लियर, तो चीजों को देखने का जब दृष्टिकोण बदल जाता है, एक परिष्कृत दृष्टिकोण जब इंसान के सामने आता है, तो हमारी समस्या आधी सॉल्व हो जाती हैं। और हम जो गायत्री जाप करते हैं, तो जाप का भी सेम इम्पैक्ट पड़ता है। भाई गायत्री क्या है? सद्बुद्धि की देवी। सद्बुद्धि की देवी में भी यही बोला है कि जब हम गायत्री मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट यही जाता है कि अपनी बुद्धि का दृष्टिकोण चेंज होता है। बस 1 सेकेंड में इसको चार्जिंग पे लगा दूं। तो गुरुदेव ने बोला बेटा गायत्री मंत्र करो। गायत्री मंत्र क्या देगा? आपको सद्बुद्धि देगा। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि मंत्र का इम्पैक्ट नो डाउट पड़ता ही पड़ता है, पर अपने अंदर जो भरा होता है वो भी उसको बल मिल जाता है। तो जब मंत्र किया जा रहा है उसको बल मिलता है। तो जब हम स्वाध्याय के थ्रू जब गायत्री का जाप करते हैं, अपनी चेतना का परिष्कार करके जब गायत्री का जाप करते हैं, उसका एक अलग इम्पैक्ट जाता है कंपैरेटिवली कि जब हम बिना चेतना का परिष्कार किए सिर्फ जाप करते हैं। तो इसलिए स्वाध्याय, सत्संग और पहले आत्म परिष्कार, शायद इसीलिए गुरुदेव ने इसको बहुत प्रथम सीढ़ी कहा कि आत्म परिष्कार करो, और जीवन में जीने का स्वर्णिम सूत्र दे दिया गुरुदेव ने कि बेटा उपासना, साधना, आराधना। और साधना के अंतर्गत उन्होंने बताया अपने 8 बलों को हम जागृत करके रखें, तो आपको कोई मनोरोग नहीं होता। 8 बल कौन कौन से थे? सबसे पहला स्वास्थ्य बल बताया है, शरीर स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। तो ये दोनों को पहला बल बता दिया कि आपके पास शरीर स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए। आपके पास विद्या, शिक्षा तो हो ही, हमारा जो भी प्रोफेशन है, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम वकील हैं, जो भी हो, आपको वो शिक्षा तो हो ही हो, साथ में विद्या, जीवन कैसे जी जाए ये आपके साथ होना ही होना चाहिए। फिर तीसरा उन्होंने धन बल बता दिया कि भाई जब ये होगा नो डाउट आपके पास बाय डिफॉल्ट धन बल भी आ जाता है। जब आपका व्यवहार अच्छा होता है, आप प्रेम देने वाले होते हो, मित्र बल भी आ जाता है। तो कुछ 8 बल इस तरीके से जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इस जन्म में तो स्वर्ग हम जीते जीते ही हैं, बाकी का ऊपर क्या होगा वो तो पता नहीं, बट इस यहाँ पृथ्वी पर रहते रहते स्वर्गीय जीवन जरूर जी पाते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी का क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं इस टाइम पे। जी दीदी, बहुत बहुत आभार। इस पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मनोविज्ञान है उसकी पूर्णता अध्यात्म से ही आती है। तो आज ये सिद्ध भी हो गया कि आप मनोवैज्ञानिक हैं और आध्यात्मिक भी हैं, तो आपकी बातों में निश्चित पूर्णता है। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरा निवेदन है कि जिन भी भाई बहनों के प्रश्न है कृपया अपने हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, हम लोग को इसका लाभ उठाना चाहिए। जी विभा दीदी, आपका हैंड रेज है। जी विभा दीदी, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी भैया, आवाज नहीं जा रही है? हाँ अभी आई दीदी। हेलो। जी जी आई। हाँ भैया,
हाँ भैया प्रणाम। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसे हम आज क्लास किए तो क्लास में मान लिया जाए कि हम एक स्टूडेंट ही हैं। अभी हम ना किसी की माँ और ना ही हम अध्यात्म से जुड़े हैं। मतलब अभी हम सिर्फ प्रोफेशनल कॉलेज के एक स्टूडेंट हैं और हमारे लाइफ में हमें डिप्रेशन है। हम इससे कैसे छुटकारा पाएं, और हमें अकेलापन भी फील होता है क्योंकि हम जब कॉलेज जाते हैं तो हमारे कॉलेज में बहुत सारे लड़के लोग हैं, लड़कों लड़की से बातें करते हैं और मुझे पसंद नहीं। इससे हम कैसे छुटकारा पाएं? और दीदी और कुछ पर्सनल बातें करनी है, अगर आप मुझे समय देना चाहती हैं तो आपसे हम अकेले में बात करना चाहते हैं। आप अपना नंबर मुझे दे दीजिएगा। दीदी आप नंबर अमन भैया से ले सकते हैं। एंड दूसरा डेफिनेटली बिकॉज ये टॉपिक है, ये अपने आप में बहुत अंदर जाने वाली बात है और लेंदी हो जाएगा, तो इसको मैं बहुत सार संक्षेप में ये बता पाऊंगी कि देखो बहुत सारी बातें होंगी। मुझे नहीं पता ये आपका क्वेश्चन है या आपको किसी और का क्वेश्चन है, ये जो भी मन में है उसको हम ले लेते हैं एज अ जनरल क्वेश्चन। हमारे अपने अंदर ना आत्मविश्वास की कमी होती है जब हम दूसरों से बात नहीं कर पाते। ठीक है, अपने ही आत्मविश्वास की कमी के कारण। अब आत्मविश्वास की कमी क्यों हुई है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस कुछ इस तरीके के रहे हो कि हम दूसरों के साथ अच्छे से नहीं बिहेव कर या खुल के आ पा रहे हैं। पेरेंटिंग इश्यूज हो सकते हैं कि पेरेंटिंग इस तरीके से की गई है बच्चे की जहाँ पे बच्चा अपने आप आत्मविश्वास नहीं बढ़ा पाया। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं कि जब हम अपना कॉम्पिटेंट फील नहीं करते तो हमारे अंदर एक आत्महीनता की ग्रंथि आने लगती है एंड वी फील लाइक कि मैं जब किसी से बात करूंगी तो लोग मुझे ही देख रहे हैं या लोग मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। तो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा रोग होता है, क्या कहेंगे लोग। तो जब ये वैल्यू दूसरों को दी जाने लगती है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, तो बड़े सारे विचार मन में घूम रहे होते हैं। फिर रही बात डिप्रेशन की, तो वो रीजंस होते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, या तो लगातार असफलता रही है इसलिए व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन आ चुका है, या कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जहाँ पे दुख हुआ है, भावनाएं टूट चुकी हैं और हमारे जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं, इसलिए अब हम बिल्कुल निराशा के उसमें चले गए हैं कि बहुत बार मेहनत करने के बाद जब असफलता ही असफलता मिलती चली जाती है, वो रीजन कुछ भी हो सकते हैं, तो एक निराशा घेर लेती है। तो देयर कैन बी मेनी थिंग्स, तो उनको डीपली ही स्टडी किया जा सकता है और उन सबका एक जो उपचार के तौर पे अगर मैं जनरली बात कर दूं, बिल्कुल ऐसी बहुत संक्षेप में बोल दूं, तो उपचार में दीदी वही है, जितना ज्यादा स्वाध्याय के थ्रू, उसमें स्वाध्याय केवल ये ना किया जाए कि गायत्री मंत्र वाला स्वाध्याय एक अलग तरफ कर दो। अगर आप गुरुदेव की बुक्स को पढ़ती, मुझे आइडिया नहीं है तो उसमें ना बहुत छोटी छोटी कि परदोष दर्शन एवं अहंकार से बचे, ये कुछ कुछ छोटी छोटी पुस्तकें हैं। एक बुक लिखी है गुरुदेव ने, मन स्थिति करके एक बुक है, छोटी छोटी पतली पतली बुक्स हैं। तो ये ना मन को कैसे संतुलित रखा जाता है उस पे। दूसरा गुरुदेव ने लिखा है शक्ति संचय के पथ पर, उसमें बड़े अच्छे से समझाया है कि आपके पास 8 प्रकार के बल होने ही होने चाहिए। तो जब हम ये समझते हैं मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मेरे अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज हैं कि वो सारे बल मैं इकट्ठे कर सकती हूँ, मैं अपनी जर्नी अपने ऊपर जीऊंगी। तो जब सारा शिफ्ट दूसरों से हटकर अपने ही ऊपर आ जाता है, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होता है और धीरे धीरे करके हमारी परिस्थितियां भी इसलिए बदल जाती हैं क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बाहर से हटके केवल और केवल अपने ही विकास में जब लगने लगता है, तो फिर पूरी ही कहना चाहिए कि सृष्टि बदल जाती है उस कंडीशन में। तो आई डोंट नो कि अभी कितना ये कन्वे हो पाया होगा ठीक से, बट यस, ये एक सार संक्षेप में मैं समझा सकती हूँ इस बात को। जी दीदी, समस्या तो मेरे साथ ऐसे हुई क्योंकि हम पहले गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे, 12th भी गर्ल्स स्कूल से किए, पटना कृष्णा निकेतन से। मैं आपको बिल्कुल समझ पा रही हूँ, लेकिन जो आपकी बात होगी डेफिनेटली वो बहुत लंबी चली जाएगी, तो ग्रुप की वो देखते हुए कहूंगी कि उसको हम अलग से ले लें। जी दीदी, जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम दीदी। और कोई क्वेश्चन हो तो हम वो भी ले सकते हैं। हाँ मीना दीदी, आपका हैंड रेस था, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम, प्रज्ञा दीदी को प्रणाम। दीदी दिक्कत यहाँ आती है कि जैसे जो जो भी उपचार आपने बताया ना, तो जो ग्रसित है ना व्यक्ति, तो वो क्या है कि वो किसी को अपनाना नहीं चाहता। मतलब उसका डिप्रेशन का लेवल इस स्तर का होता है कि वो उन परिस्थितियों को इतना दोष देने लगता है कि वो कहता है नहीं मेरे साथ ही ऐसा है वैसा है, यानी कि अब स्वाध्याय करना नहीं चाहते,
टेक्निक्स अपनाना नहीं चाहते, और पता नहीं कुछ ऐसा भी लगता है मुझे कभी-कभी कि वो लोग उस स्थिति को ही ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं। मतलब वो बेचारेपन की जो स्थिति है, उसमें इतना डूब चुके हैं कि वो उससे उभरने के लिए तैयार नहीं है। राइट। तो तो दीदी ठीक है, हम ना इसमें जज कुछ नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को कि वो उसमें एंजॉय कर रहा है नहीं कर रहा है। रही बात कि व्यक्ति बाहर आएगा या नहीं आएगा, वो एक्चुअली में तभी होगा अगर आप बोलो किसी को जाके भाई यू आर इन डिप्रेशन, तो व्यक्ति बोलेगा मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं हूं भी तो भी ठीक हूँ, मुझे आपका नहीं सुनना है। राइट। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं से आता है तो डेफिनेटली अगर ये चीजें बहुत गहरे स्तर पे चली गई हैं, तब भी उपचार होते होते भी 1-1 साल इजीली निकल जाते हैं। 20-30 सेशंस कहीं नहीं जाते, वो बहुत इजीली इसलिए निकल जाते हैं कि अगर आप अपने नॉर्मल लाइफ को भी देखो, और अगर कोई ऐसी समस्या हो जो हमें बहुत परेशान करती आ रही हो, जिससे आपका अपना एक्सपीरियंस रहा हो, आपने छुटकारा पाया हो, देन यू विल सी कि चीजें बहुत ही एक छोटे छोटे चंक्स में जाके कंप्लीट होती हैं। आज हमें एक इंसाइट आती है, अच्छा मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी मैं यहाँ गलतियां कर रही थी, बट एक दिन में अलाइनमेंट नहीं हो जाता बुद्धा की जैसे, लाइक गौतम बुद्ध को हो गया कि एक दिन में उनको जो एनलाइटमेंट हुआ, उनको भी साल लगे थे वो चीज ज्ञान प्राप्ति में। तो जब हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं, यार हम सत्संग भी कर रहे हैं, हम प्राणायाम भी कर रहे हैं, जो भी हम चीजें अपनाते हैं ना, एवरीथिंग टेक्स टाइम। कोई भी, क्योंकि आप ये देखो जो मनोरोगों की जो जड़ें हुई हैं वो संस्कारों वश भी आ सकती हैं तो वो एक दिन में क्रिएट नहीं हुई हैं, वो भी अपने आप में एक सालों साल का, बचपन से लेके आज तक का एक पूरा एक इकट्ठा हुआ है सब कुछ। तो अगर उसको निकालना भी व्यक्ति चाहता है तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और हमें सहानुभूति और पेशेंस के साथ ही उसको ट्रीट किया जा सकता है, अदरवाइज वो चीजें चल नहीं पाती ज्यादा आगे। तो किसी और को कुछ कहना था? ये शशि कला दीदी। ये तो है वहाँ अनम्यूट हो गया। राइट। किसी और को कोई क्वेश्चन? दीदी समझ आया? रघुराज जी। जी भाई साहब। जी भाई साहब प्रणाम, डॉक्टर साहब को प्रणाम। मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है। आज से 12-13 साल पहले मैं अपने होम गार्डन में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, तो मेरे पड़ोस में एक भाभी जी हैं, वो हमेशा आके बोल देती थी कि भाई साहब आप बहुत मेहनत करते हैं, भाई साहब आप हमेशा काम करते रहते हैं, भाई साहब आप कितना काम कर लेते हैं। तो हमें जो है स्पाइन में प्रॉब्लम हुई, और हमने बहुत ट्रीटमेंट की कोशिश की, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, कोई दवा काम करती नहीं है। स्पाइन सर्जन ने भी बोल दिया कि आपके लिए कोई दवाई बनी नहीं है, आप जो है मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये मनोरोग है मेरा, या कुछ एग्जैक्टली कोई बीमारी ही है फिजिकल? भैया इस बात को बहुत सर्टेनिटी के साथ मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि अब ये 2 बातों पर डिपेंड करेगा। पहला, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, क्या डॉक्टर्स ने कभी कुछ बताया है कि शरीर में ये प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है? डिस्क में बल्जिंग बताई है, या माइल्ड फ्यूजन भी है ओके, स्पाइन में। राइट, माइट बी पॉसिबल। लाइक देखिए, कभी कोई एक्सीडेंट होता है, राइट, एक्सीडेंट होता है ना, तो बोन ब्रेक हुई है, तो मानसिक रोग की वजह से नहीं हुई, एक्सीडेंट हुआ, बोन ब्रेक हुई, शरीर में एक चीज आई है, उसका इलाज डॉक्टर ही कर पाएंगे उस कंडीशन में। आपका विश्वास उसको हीलिंग प्रोसेस तेज तो कर देगा, है ना। अगर आप उसको हीलिंग करते हो, आपका विश्वास है, आप ध्यान भी कर रहे हो, तो आपकी हीलिंग प्रोसेस तो तेज हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली उस समय आपको डॉक्टर की उसकी जरूरत पड़ती है, असिस्टेंस की। सेम वे अभी आपकी जो डिस्क की प्रॉब्लम है, इसको ये कह देना कि ये मनोरोग का होगा, तो ये मैं अभी सर्टेन से इसलिए नहीं कह सकती कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं। और दूसरा, ये आपके जाने बिना कि भाई आपको क्या लगता है जीवन में कुछ ऐसी बातें, जब आप प्रॉपरली खोल के उन बातों को किसी भी विशेषज्ञ के सामने रखो। जी, अब तक तो मैं उसको फिजिकल मतलब बीमारी ही मानता था। अभी जैसे स्वाध्याय में इतनी चर्चाएं हुई और ये सब हुआ, तब मुझे लगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो इतने दिनों हमने सुना उनकी बातें, वो कहीं हमारे दिमाग में घर कर गई हूँ बैकग्राउंड में, और हमें पता ही ना चला हो। तो हो भी सकता है कि होता क्या है, समटाइम ना लोगों के माइंड में एक कंसेप्ट होता है नजर लग जाना, दो उसका भी अपना एक साइंस तो है।
बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऐसा मान लेते हैं कि वो साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट पड़ जाता है कि लाइक एक व्यक्ति मेरे पास, एक लड़की मेरे पास आई थी, वो कहती थी मैं किसी का पिंपल देखती हूँ तो मुझे पिंपल हो जाता है, बिकॉज माइंड में इतना विश्वास जमा हुआ था कि दूसरे का रोग मेरे तक आएगा ही आएगा। तो जब हमने ही इंटेंसिटी के साथ किसी दूसरे की भावनाओं को अपना अटेंशन दिया है तो वो हमें भी इम्पैक्ट करने लगता है। तो विश्वास अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि जब इस तरीके के विश्वास होते हैं, हाँ ये हो सकता है कि अगर आप इस मतलब बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करने के बाद अपनी हीलिंग प्रोसेस करो। भाई पंचकोश में ऐसे बड़े सारे एग्जांपल्स आए हैं, अपने बाबूजी जो साधना कराते हैं, लाल बिहारी बाबूजी, जहां पे लोगों ने ये बताया कि उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम्स थी और उन लोगों ने वो चीजें भी ठीक की हैं। तो हो सकता है आपका 99% या 95% हीलिंग आपके प्रयास से, जहां आप अपना प्राणायाम करते हो, प्रॉपर ध्यान उस जगह पर लगा रहे हैं, आसन की जो आपको धीरे धीरे विधियां बताई जाए वो आप बाबूजी से कंसल्ट कर सकते हो। मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर आपको वहां पे इसका इलाज मिल पाएगा। तो हो सकता है कि आपकी ये समस्या भी सॉल्व हो जाए विथ फ्यू इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, कि वो उसके लिए टाइम चाहिए होता है, पेशेंस हमें रखना पड़ता है। तो ये पॉसिबल तो है कि वो सही हो सकती है चीजें। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी तो दीदी अभी क्योंकि चर्चा बहुत है और बहुत कुछ ये हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन समय की बाध्यता है। तो क्योंकि 8:30 का समय होता है तो अभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी हो गया है, लेकिन हमारा निवेदन है कि आप जैसे हम लोग रोज स्वाध्याय करते हैं, तो अगर आप 7:30 से 8:30, ये अभी यही वांग्मय चल रहा है, चेतन अचेतन सुपर चेतन मन, तो इस बीच में अगर कहीं भी आप जुड़ पाए तो इस चर्चा में जो है बहुत सारे। बेटे का थोड़ा सा उस समय पे बस ट्यूशन का रहता है, बल्कि बेटा जब भी कोशिश हो पाए मैं डेफिनेटली मैं बिल्कुल बिल्कुल उसमें आप बाद में भी जुड़ सकते हैं, उसमें आराम से कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप फ्री हो उसमें जुड़ सकते हैं, 7:30 से 8:30, तो जब भी आपको लगे तो उसमें जो है अपना। तो बहुत बहुत आभार आपका इसमें आने के लिए, और आपके व्यस्त समय से आपने जो है इसको ये लिया। और ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग जी दीदी का बहुत प्रभावित किया हम लोगों को, जो एक्सप्लेनेशन जो दीदी ने दी, तो हमको बहुत प्रभावित। जी जी, आपका इसी तरह से सानिध्य मिलता रहे ताकि हम लोगों को कुछ प्राप्त हो सके। भैया आप लोग बहुत मतलब बहुत उच्च कोटि के सभी लोग हैं, तो मैं यही बोल रही थी क्यों मुझे जबरदस्ती बुला लिए, मतलब जबरदस्ती तो नहीं, मतलब मुझे सौभाग्य दिया कि वो सूरज को रोशनी दिखाने वाली ही बात है और कुछ नहीं है। आप लोगों को बहुत ज्यादा, आप लोग तो उच्च स्तरीय आत्माएं हैं सभी लोग। जी नहीं जी जी ठीक है जी। तो बहुत बहुत आभार दीदी। तो क्योंकि आपके उससे भी स्पेशलाइजेशन से भी हम लोग को लाभ मिलता रहेगा। तो आइए इसी के साथ परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और इसी सत्ताओं को आभार व्यक्त करते हुए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जी शर्मिला दीदी को बहुत बहुत आभार आज के वाचन के